होंगे, खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं। चलिए, खबर में दम है का। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे गैंगस्टर्स और जो घटनाएं हुई हैं उनकी। राजू ठेठ मर्डर क्या राजस्थान में बड़ी खूनी लड़ाई का आगाज है? क्योंकि यह माना जा रहा है कि कनाडा से राजस्थान में अपना गैंग ऑपरेट करने वाले रोहित गोदारा ने राजू का काम तमाम कर अपने लिए रास्ता बनाया है। और क्यों कहा जा रहा है कि राजू का मर्डर आनंद पाल की हत्या का बदला है? यह खास रिपोर्ट देखिए। डॉन पर 73 राउंड फायरिंग का सच। गोदारा या कोई और? मास्टरमाइंड कौन? सबसे बड़े डॉन बनने की जंग, अगला नंबर किसका? सीकर शूटआउट के करीब एक हफ्ता बीतने के बाद भी हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि 24 घंटे के अंदर सभी शूटरों पर शिकंजा कसकर राजस्थान पुलिस ने कानून व्यवस्था पर लगा सबसे बड़ा दाग तो धो लिया, लेकिन राजू ठेठ की हत्या पर उलझन अभी बाकी है। पुलिस की पूछताछ में रोहित गोदारा ही मास्टरमाइंड बनकर उभर रहा है। बताया जा रहा है कि राजू ठेठ की हत्या करवाकर आनंद पाल के बाद रोहित गोदारा राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है। लेकिन विदेश में बैठा एक अपराधी क्या प्रदेश को दहलाने में सक्षम है? ये बड़ा सवाल है। पुलिस 4 चौबंद है, ये इनकी जानकारी में है। ये तो क्या जानकारी में नहीं हो कोई बात, ये जानकारी में है कि ये राजस्थान में आ रहे हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उसमें वहाँ तक आ रहे हैं। तो पुलिस 4 चौबंद है और निर्देश दे दिए हम लोगों ने, विशेष उन पर ध्यान रखे। उन पर ऐसी जो माने हुए गैंगस्टर हैं, नाम आप सब जानते हो, कोई बाहर बैठा विदेशों में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, कोई जेल से करते हैं। तो तमाम तरह की डिटेल हमने डिस्कशन किए हैं और कार्रवाई उसी रूप में होगी। क्राइम कंट्रोल पर अहम बैठक में हिस्सा लेने के बाद सीएम ने भी माना कि बाहर के लोग राजस्थान को अपराध की स्थली बना रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजू की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी और इसकी साजिश 9 महीने पहले ही रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक बीकानेर के लूण करणसर में इसकी साजिश रची गई थी। इसके लिए रोहित ने शूटर्स को 10 अप्रैल को लूण करणसर बुलाया था, फिर शूटर्स को सीकर जाने के लिए कहा था। गोदरा ने शूटर्स को कहा था एक बड़े अपराधी को मारने का टारगेट है। रोहित गोदारा गैंग ने राजू की हत्या के लिए भेजे शूटरों को सेमी ऑटोमेटिक हथियार देकर टारगेट पर निशाना लगाने की ट्रेनिंग भी दी थी। पुलिस पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है कि गैंग ने शूटरों को लोडेड पिस्टल दी थी और हमेशा उनके साथ रखने की हिदायत भी दी थी, ताकि मौका मिलते ही राजू ठेहट की हत्या की जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ठेहट हत्याकांड में कुल 73 राउंड फायरिंग हुई। हत्या से पहले शूटरों को टारगेट पर निशाना लगाने के लिए 7 राउंड फायरिंग करवाई गई। इसके बाद शूटरों ने हत्या के समय 54 राउंड फायर किए। बाद में शूटरों ने मुठभेड़ में पुलिस पर 8 राउंड फायर किए। ठेहट हत्याकांड में कुल 73 राउंड फायरिंग हुई। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के लिए रोहित गोदारा ने शूटरों को हथियार उपलब्ध करवाए थे। आनंदपाल के एनकाउंटर और राजू ठेहट की हत्या के बाद रोहित राजस्थान का डॉन बनना चाहता था।
भले ही आनंदपाल गुट ने सीधे तौर पर इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन राजू ठेहट उर्फ राजू की हत्या करने वाले शूटर विक्रम गुर्जर और मनीष जाट आनंदपाल गैंग में भी रह चुके हैं। कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान इन दिनों गैंगस्टर्स की शरण स्थली बन रहा है। पुलिस के नए मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा भी इस सिलसिले में हरियाणा और पंजाब के डीजीपी से गैंगस्टर्स के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाने को लेकर वार्ता कर चुके हैं। अब तीनों राज्यों की पुलिस गैंगस्टर्स के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान कर संयुक्त रूप से उनके खिलाफ अभियान चलाने पर राजी हुई है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने हरियाणा और पंजाब से ऐसे बदमाशों की सूची मांगी है जिन्होंने फरारी काटने के लिए राजस्थान को शरण स्थली बना रखा है। राजू ठेहट की हत्या में भी राजस्थान के बाहर के अपराधी के तार जुड़ रहे हैं। इस हत्याकांड को हरियाणा के शूटरों ने अंजाम दिया है। हत्या करवाने वाला मास्टरमाइंड के तौर पर बीकानेर निवासी वांटेड रोहित गोदारा का नाम आ रहा है, जो पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का गुर्गा माना जाता है। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के तार जेल से भी जुड़े हुए हैं। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा सहित अन्य बदमाशों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि राजू ठेहट की हत्या के बाद पुलिस के सख्त रवैये से कानून व्यवस्था का रुतबा बढ़ा है। विपक्ष भले ही इसे खराब कानून व्यवस्था का नायाब नमूना बता रहा हो, लेकिन जयपुर में क्राइम कंट्रोल बैठक में हिस्सा लेने के बाद सीएम भी दावा करने से नहीं चूके कि कानून व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। राजस्थान एक शांत प्रिय प्रदेश था जिसमें वो गैंगवार होने लग गए जो हरियाणा में होते थे, बिहार में होते थे। इसलिए राजस्थान की सरकार, गृह मंत्री जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो लैंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। एक इनोसेंट आदमी को भी गैंगस्टर मार दे, ताराचंद को, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किस प्रकार से क्राइम पूरी तरह कंट्रोल रहे। बाहर के राज्यों के जो लोग आते हैं यहाँ पर, गैंगस्टर आ जाते हैं या घटना करके चले जाते हैं बॉर्डर पर, उसके बारे में चर्चा भी हुई, क्योंकि आजकल तो विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं कि गैंगस्टर, तो आपको तो मालूम है। तो तमाम तरीके से डिस्कशन हम लोगों ने किए हैं कि क्राइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जब प्रदेश का पूरा प्रशासन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगा था, तभी सीकर शूटआउट ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्ष हमलावर हुआ तो आम लोगों में खौफ बढ़ गया। लेकिन पुलिस के नए मुखिया ने राजू ठेहट के हत्यारों पर नकेल कसने की कमान अपने हाथ में ली और इसका परिणाम 24 घंटे में दिखा, जब सभी आरोपी कानून के शिकंजे में आ गए। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस की पूछताछ में सब कुछ साफ हो पाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद पुलिस की सख्ती का रंग दिखेगा और प्रदेश गैंगवॉर से मुक्त हो पाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक लापरवाही कैसे जिंदगी भर का दर्द दे सकती है, हंसते खेलते घर में किस तरीके से मातम फैला सकती है। जोधपुर के शेरगढ़ की एक गमगीन कर देने वाली जो खबर है, उसको देखें, समझें और ऐसा प्रण लें कि इस तरह की गलती ना तो आप दोहराएंगे और ना ही किसी को दोहराने देंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। मातम में बदला शादी का जश्न। चीख पुकार में तब्दील हुई खुशी। एक लापरवाही, जिंदा जलने लगे लोग। घटनाक्रम ऐसा था कि उसको मैं जुबान में बयान नहीं कर सकता। जो स्थितियां देखी, उसको देख करके अभी तक मन विचलित है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। एक शादी का घर दोपहर के 2 बजे थे, बारात निकलने की तैयारी थी, वहीं एक लापरवाही भी हादसे के लिए तैयार बैठी थी। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ तैयार हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि बाहर रखे सिलेंडर से कुछ ही देर में खुशियां जो हैं गम में तब्दील होने वाली हैं। गैस सिलेंडर से रेस रिस कर आखिर वहां जा पहुंची जहां बारात के लिए खाना तैयार होना था। फिर क्या था, चीख पुकार ऐसी मची कि उसकी धमक
जोधपुर से लेकर जयपुर तक सुनाई दे गई। एक तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से लिखवाएंगे तमाम गैस के जो ये कंपनी है जो कंपनी उनको लिखवाएंगे कि आप अपने नीचे मातहत जितने ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबको आप कहिएगा मेंटेनेंस के लिए। आग हादसे के पीड़ित परिवार के लिए राज्य सरकार ने तुरंत मुआवजे का ऐलान किया, साथ ही उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। तो बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी घायल से मिलने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचा। ये तो है घायलों और मृतकों के परिजनों के जख्म पर सियासत का मरहम, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिर खुशियां कैसे मातम में बदली। बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी, 2 सिलेंडर फूट गए थे और 2 सिलेंडर में से आग लगी रही थी और इतने में वहाँ मौके पे पहुँच गए, सब लोग भग गए थे, पास में कोई नहीं था। तो मैंने जाके और वो दोनों सिलेंडर एक हाथ से उठा के बाहर फेंक दिए। शेरगढ़ के भूंगरा गांव में दूल्हे सुरेंद्र सिंह के पिता सगत सिंह समेत 3 भाइयों का परिवार खेत के पास बने ढाणी में रहता है। तीनों परिवार के लोग इस हादसे के शिकार बने हैं। कमरे के बाहर रखे 2 सिलेंडर में लीकेज से लगी आग। घर में मौजूद 60 लोग आग की चपेट में आ गए। गेट के पास लगी आग, भागने का नहीं मिला रास्ता। सिलेंडर खुले में थे, लीकेज का पता नहीं चला। लीकेज गैस भट्टी के पास पहुंची और आग लग गई। ढाणी के कारण आग बुझाने में दिक्कत आई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने में भी 1 घंटे का वक्त लगा। घर की काली पड़ चुकी दीवार यहां हुए हादसे को बयां करती है। गुरुवार शाम 4 बजे बारात जानी थी। बारात जाने से पहले पाट बैठाई की रस्म होती है और उसी दौरान हुए धमाके ने सब कुछ खत्म कर दिया। जिन गाड़ियों में बारात जानी थी उन्हीं में बच्चों की लाशें और आग से जले हुए लोग हॉस्पिटल पहुंचे। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पीड़ित परिवार के घर में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि शादी में सोने के गहने भी काले पड़ गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि बारात में जाने के लिए करीब 100 लोग दूर दूसरे घर में इंतजार कर रहे थे और हादसे के वक्त घर के आंगन में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही थे। हालांकि हर हादसे की तरह यहाँ भी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने वाले एक जाबाज कांस्टेबल की चर्चा हो रही है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को बचाया। जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ इतना भयंकर माहौल था सर, कुछ बता ही नहीं सकते थे। औरतें कपड़े जल गए थे और बच्चे चिल्ला रहे थे वहाँ, और घायलों को वहाँ प्राइवेट गाड़ियों में भेज, इतने में 2 सिलेंडर फट गए थे। बहरहाल शेरगढ़ में पीड़ित परिवारों को मुआवजे का मरहम लगा दिया गया है, तो सियासी नेताओं की टोली भी उनके दर्द में शरीक होने के लिए पहुंच रही है। लेकिन सवाल है कि क्या उन जिंदगियों को कौन वापस ला सकता है जो लापरवाही से हुए हादसे का शिकार बन गए। शेरगढ़ के भूंगरा गांव में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश को दहलाया, तो वहीं एक संदेश भी दिया। लापरवाही किसी की जिंदगी लील सकती है, तो वहीं खुशियों को भी मातम में तब्दील कर सकती है। लेकिन जरा सी सतर्कता से इन सब से बचा जा सकता है और किसी की खुशियां भी बरकरार रखी जा सकती है। जानकार बताते हैं कि यदि ऐसे मामलों में घरेलू सिलेंडर की बजाय कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि पीड़ित परिवार को कुछ लाख मुआवजा देकर उनको सांत्वना तो दी जा सकती है, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं लौटाई जा सकती। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से चलकर राजस्थान आ चुकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रा में युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, कारोबारी तमाम लोग मिलते हैं और उनकी समस्या राहुल गांधी सुनते हैं, उनके दर्द में शरीक होते हैं। 2023 की जंग में कांग्रेस के हाथ मजबूत कर रहे हैं राहुल गांधी। सवाल इस बात को लेकर के है कि ये जोश क्या आगे भी बरकरार रह पाएगा। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए
कलह वाले संकट पर सुलह वाला संदेश। राजस्थान में यात्रा से कांग्रेस का जोश हाई। भारत जोड़ो यात्रा की खास तस्वीर। करीब 3 महीने पूरे कर चुकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर खास है। भले ही इस यात्रा को सियासत से इतर होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अगले साल राजस्थान में चुनावी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाली राजस्थान कांग्रेस को इस यात्रा की कितनी जरूरत थी, इसका अंदाजा इसकी एंट्री से लगता है। भले ही गहलोत और पायलट के बीच अंदर खानी कितनी भी खींचतान चल रही हो, लेकिन पहले सार्वजनिक रूप से गहलोत पायलट का हाथ पकड़कर डांस करना और उसके बाद सोनिया और प्रियंका की मौजूदगी ने कांग्रेस का जोश हाई कर दिया है। मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में पहुंची यात्रा की पहली तस्वीर ने ही सियासी संदेश दिए। आपसी विवाद की तमाम खटास को दबाते हुए पायलट और गहलोत ने मंच पर एक दूसरे का हाथ थामा तो राहुल गांधी की असिट वाले बयान पर मुहर लग गई। करीब 15 दिन तक राजस्थान में रहने वाली इस यात्रा का आगाज बेहतरीन है और इसने कांग्रेस की रंगत भी बदल दी है। राजस्थान मेरा घर है, पूरा राजस्थान मेरा घर है और जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस करा मेरा एक्साइटमेंट मानो आसमान पार कर गया। मैंने वहीं पे बोला कि मुझे मेरे लोगों के साथ मिल के चलना है एंड इट वाज बियॉन्ड एनी एक्सप्रेशन कि जब राजस्थान की जमीन मैंने छुई। 23 की जंग से ऐन वक्त पहले पूर्व सीएम वसुंधरा के क्षेत्र झालावाड़ से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के खास मायने हैं और कांग्रेस नेताओं ने अपने तेवर में ये साफ भी कर दिया। 3 मुद्दे हैं, 3 चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ी। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो की नीतियां, विषमताएं बढ़ रही हैं। सामान्य तौर पर रोजाना 24 किलोमीटर की यात्रा करने वाले राहुल और उनके भारत यात्रियों ने राजस्थान आते ही अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। 2300 किलोमीटर की लमसम हमारी यात्रा हो चुकी है। इस यात्रा में हमारे को कई ऊंचाई भी देखने को मिला है। कोई हमारे साथी के छाले भी हुए हैं, कोई बीमार भी हुआ है, किसी का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस संघर्ष के दौर से चलते आ रहे हैं। अगले साल राजस्थान सरकार को विधानसभा की परीक्षा देनी है। ऐसे में गहलोत सरकार के लिए ये यात्रा किसी संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे समय में हो रही है जहाँ पर पूरा देश चिंतित है, वो चिंता व्यक्त कैसे कर सकता है? एक तरीका होता है, राहुल जी ने पूरे मुल्क की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा का भारत जोड़ो यात्रा का निर्णय किया। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अपने आगाज के साथ ही बीजेपी के निशाने पर रही है और यात्रा के राजस्थान में एंट्री के साथ ही ये हमला भी बढ़ गया है। स्वागत कार्यक्रम हो रहा है रीलॉन्चिंग का राजस्थान के अंदर, लोक नृत्य हो रहा है, लेकिन साथ साथ मंत्री विधायक नाच रहे हैं। ये किस बात का नाच है? राजस्थान के अंदर जिस तरह से गैंग वॉर हो रहा है, जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से जनता पिस रही है, ये उसे देखकर नाच हो रहा है क्या? 4 साल बाद राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कांग्रेस जोड़ो की कृत्रिम यात्रा बनती जा रही है। ये तो है विपक्ष का दावा, लेकिन करीब 2200 किलोमीटर की यात्रा तय कर राजस्थान पहुंच रहे राहुल गांधी अपने उसी अंदाज में राजस्थान में भी लोगों से मिलते जुलते, उनका हालचाल जानते समझते, आम आदमी के दर्द में शरीक होते आगे बढ़ रहे हैं। कभी छोटे बच्चे के साथ बातचीत करते तो कभी लोक कलाकारों के साथ नृत्य करते।
तो कभी अपने विरोधियों के कटाक्ष पर प्यार बरसाते आगे बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद चाहे भले ही जो भी हो, लेकिन यात्रा राहुल के सियासी इमेज को मेकओवर का काम कर रही है। देश को, समाज को उनकी निगाहों से और उनके करीब जाकर देखने की राहुल की जिद उन्हें एक जुझारू नेता के तौर पर तैयार कर रही है। विरोधियों के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में गच्चा खा चुके राहुल ने जिस तरीके से राजस्थान में अपने एसेट्स को संभालने की कोशिश की है, वो उनमें भविष्य के एक मैच्योर नेता की छवि को दर्शाता है। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ सचिन कुमार, बूंदी। और अब बात सरदार शहर की, यानी बात उस उपचुनाव की जिसका परिणाम हालांकि पहले से तय था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आरएलपी ने भी इसमें अपना दमखम दिखाया, क्योंकि 23 की फाइनल फाइट से पहले के इस सेमीफाइनल मैच में कमजोर देखने को भी कोई तैयार नहीं था। सरदार शहर का सियासी संदेश। जनता का प्यार, आशीर्वाद आप देख रहे हैं, जोश उत्साह पहले दिन से ही इनका आशीर्वाद सरदार शहर की जनता का मुझ पर रहा, और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पूरी क्षेत्र की जनता को देना चाहूंगा। इन्हें भरपूर लाड प्यार आशीर्वाद मुझे दिया। गहलोत को मिली जीत, क्या है संकेत? अब 9 बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, उसमें 7 चुनाव कांग्रेस से जीते, आज 7वां था। सेमीफाइनल की जीत 23 में रहेगी जारी। जो ये चुनाव जीते हम लोग, उसमें कांग्रेस की जो पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रिंसिपल तो है ही है, पर साथ में जो है ये जो राजस्थान के जो फैसले हैं गुड गवर्नेंस के, उस पर मोड़ लगी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री के साथ ही सरदार शहर उपचुनाव के इस संदेश से अच्छी कोई घटना कांग्रेस के लिए नहीं हो सकती थी। लंबे समय से पार्टी के अंदर गतिरोध की खबरों से जहां विपक्ष को हमले का मौका मिल रहा था, तो जनता भी पसोपेश में थी। वैसे हालात में सरदार शहर की बड़ी जीत ने पार्टी के लिए संजीवनी का काम किया है। सीएम गहलोत ने चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली, 2 बार सरदार शहर में रैली की, तो अपने परंपरागत वोट बैंक का ध्यान रखा और इसी जीत ने गहलोत को खुश होने का वाजिब मौका भी दे दिया। अब 9 बाई इलेक्शन हुए राजस्थान में, उसमें 7 चुनाव कांग्रेस से जीते, आज 7वां था। और बीजेपी ने एक जगह तो थर्ड पे रही थी वो, और एक जगह जमान जब्त हुई थी। इसके सियासी संकेत किसके लिए कैसे होंगे बताएंगे, लेकिन पहले बात सरदार शहर उपचुनाव की। विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन से खाली हुई सीट पर हुआ उपचुनाव भले ही 11 महीने के लिए ही हुआ है, लेकिन 2023 से पहले अंतिम चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। तो तीसरी ताकत के तौर पर आरएलपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाजी हाथ लगी कांग्रेस की। तो विकास पे वोट दिया है, और पूरी टीम ने, माननीय गहलोत साहब, राठौड़ साहब, धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं, और सारे मंत्रिमंडल के पधारे माननीय अध्यक्ष जी डोटासरा जी हैं, तो सबका बहुत योगदान रहा। दरअसल कांग्रेस के सहानुभूति कार्ड के सामने किसी की नहीं चली, और त्रिकोणीय जंग में कांग्रेस का अनिल शर्मा ने इस सीट पर कांग्रेस की बादशाहत को बरकरार रखा। अनिल शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को 26,852 वोटों से हराया। वहीं आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मूंड तीसरे नंबर पर रहे। पहले दिन से जब मैं चुनाव प्रचार में लगा, उसी दिन से इनका प्यार और आशीर्वाद देख के मुझे लगा था कि भारी बहुमत से मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं, और आप आज देख रहे हैं भारी बहुमत से। कांग्रेस के अनिल शर्मा को 51,357 वोट मिले, यानी 43.54% वोट से वो चुनाव जीत गए। बीजेपी के अशोक पिंचा को 64,505 वोट मिले, यानी 30.74% वोट मिले, वो दूसरे नंबर पर रहे। आरएलपी के लालचंद मूंड को 46,753 वोट मिले, यानी 22.28% वोट मिले, और वो तीसरे स्थान पर रहे। राज का असर था, कांग्रेस का राज था, माननीय भंवरलाल जी का लड़का था, इन दोनों बातों का असर हुआ है, और कोई कारण नहीं है। सब समीक्षा होगी तभी पता चलेगा किसने गड़बड़ की या नहीं की।
अभी तो जो मतदाता ने निर्णय दिया वो स्वीकार्य है। उपचुनाव में जीत का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखने से जहां कांग्रेस का जोश हाई है, तो बीजेपी इस जीत को तय मानकर 23 की जंग में अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है। राजस्थान में माहौल हमारे विपक्षी साथी जो हैं वो पूरा प्रयास करते बिगाड़ने का, अफवाह फैलाने का, झूठे आरोप लगाने का। जनता ने सदा सर की जनता ने जवाब दे दे करा रहा, और हमारी जो योजनाएं हैं राजस्थान की वो भी मिसाल है। राजस्थान की योजनाएं देश में कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि ये उपचुनाव कांग्रेस जीतने से खुशफहमी में हो सकती है, लेकिन 2023 के न मुद्दे बदले हैं न दिशा बदली है। 2023 में ये सीट भी और राजस्थान में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। कांग्रेस की पारंपरिक सीट सरदार शहर की जीत सीएम अशोक गहलोत के लिए बड़ी राहत से कम नहीं है। ऐसे वक्त जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है, सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर पूरा गांधी परिवार राजस्थान में मौजूद है और पुराने गिले शिकवे को भुलाने का संदेश आला कमान ने दे दिए हैं। ऐसे में सरदार शहर में कांग्रेस की जीत के बाद ये कयास लगने लगे हैं कि अशोक गहलोत को पार्टी के नेतृत्व के लिए फिलहाल तो शुभ और सुरक्षित भी है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए इसी के साथ ही खबर में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।